सोचिए, अगर आप 20 साल पागलखाने में बिताने के बाद अपने घर वापस आए और वो घर खुद ही आपकी मानसिक स्थिति पर सवाल उठाने लगे। आवाजें, परछाइयाँ, You screw up, you're going straight back to the institute. रहस्यमयी फोन कॉल्स और एक ऐसी सच्चाई जो आपके रोंगटे खड़ी कर देगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डेलरियम 2018 की एक ऐसी साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म जो दिखाती है कभी कभी सबसे डरावना डर अपने दिमाग में ही होता है। तो लाइट्स बंद कर लो और तैयार हो जाओ एक ऐसे डरावने सफर के लिए जहां सच्चाई और पागलपन की कोई सीमा ही नहीं। वेलकम बैक हॉरर फैन। कहानी शुरू होती है टॉम वॉकर से, जिसे 20 साल बाद एक मेंटल इंस्टीट्यूशन से रिहा किया जाता है। उसके पिता, जो एक अमीर आदमी थे, उन्होंने हाल ही में खुदकुशी कर ली है। अब टॉम को उनकी विशाल मेंशन में रहना है, पर एक शर्त के साथ। वो हाउस अरेस्ट में है और हर दिन वीडियो कॉल्स के द्वारा उसे चेक इन करना होगा। अगर उसने एक दिन भी कॉल मिस कर दिया तो उसे वापस उसी पागलखाने में भेज दिया जाएगा। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, उस घर में अजीब घटनाएं शुरू होती है। टॉम को अपने मरे हुए पिता की परछाइयां दिखती है, दीवारों से आवाजें आती है और फोन कॉल्स में तुम भाग नहीं सकते जैसे गड़बड़ी वाले फोन कॉल्स आते हैं। वो सोचता है कि शायद ये सब हेलुसिनेशन है, पर जब वो अपने घर में बने पूल के कंट्रोल के रूम में एक जार में रखी हुई जुबान को पाता है तो चीजें बहुत ही भयानक हो जाती है। टॉम को घर में एक सीक्रेट टनल मिलती है जहां से उसके पिता ने घर के हर कोने में पी होल्स बनवाए थे ताकि वो लोगों पर बिना बताए नजर रख सके। यानी ये घर किसी हॉरर सेट से कम नहीं है, ये एक जिंदा जेल था। उसी बीच उसकी जिंदगी में आती है लिन, एक ग्रोसरी डिलीवर करने वाली गर्ल। वो टॉम की थोड़ी सी खुशी बनती है और दोस्त भी, लेकिन इस घर में खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती क्योंकि पुलिस के रूल्स के मुताबिक उस घर पर सिर्फ टॉम को ही रहना है। एक दिन टॉम को एहसास होता है कि उसके घर में कोई घुस आया है। पहले उसे लगता है कि वो हेलुसिनेशन है, पर नहीं, यह उसका भाई एलेक्स है जो जेल से भाग आया है। एलेक्स एक खतरनाक और मानसिक आदमी है जो अपने पिता के छिपाए हुए पैसे को ढूंढने आया है। वह घर को खोजता है, चिल्लाता है और टॉम को ताने मारता है। फिर टॉम लिन को सच बताता है कि बचपन में एलेक्स ने 2 लड़कियों की हत्या की थी। पहली लड़की वो थी जिसे टॉम पसंद करता था, लेकिन जब उसने टॉम का मजाक उड़ाया तो एलेक्स ने उसे सबक सिखाने का फैसला लिया। उसने टॉम को हथकड़ी से बांध दिया और उसकी आंखों के सामने उस लड़की को मार डाला। फिर उसने दूसरी हत्या की और जेल चला गया। टॉम को असाइलम भेज दिया गया और उनकी माँ को शर्म के कारण घर को छोड़ना पड़ा। और टॉम के अतीत का हर जख्म फिर से खुलने लगता है क्योंकि सालों पहले इन्हीं दोनों भाइयों ने जो अपराध किया था, वह वाकया टॉम को आज भी सताता है। जहाँ पर एलेक्स घर को तबाह कर देता है, लिन बेहोश पड़ी है और पुलिस ऑफिसर ब्रॉडी को एलेक्स मार डालता है। टॉम को फिर से लगता है कि वो पागल हो रहा है, लेकिन असली डर अभी बाकी है। जब टॉम नीचे बेसमेंट में जाता है, उसे वहां पर एक लॉक्ड बेडरूम और एक पुराना फोन मिलता है जो उसी फोन से जुड़ा हुआ है जिससे उसे गड़बड़ वाली आवाजें कॉल्स आते थे। वो दरवाजा खोलता है और जो देखता है तो वह किसी भी डरावने सपने से परे था। अंदर उसकी माँ जिंदा है, लेकिन उसकी जुबान कटी हुई थी और वह जंजीरों में बंधी हुई थी। यानी जो कॉल्स आ रहे थे वो उसकी माँ कर रही थी। उस पल में फिल्म में सबसे दर्दनाक और भयानक हादसे दिखाए हैं। सालों से टॉम सोच रहा है कि उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया, लेकिन सच्चाई ये थी कि उसके पिता ने उसे कैद कर रखा था। टॉम उसे आजाद करता है, लेकिन एलेक्स अपनी माँ को भी मार डालता है। फिर एलेक्स टॉम को मजबूर करता है कि वह तिजोरी खोले जिसमें उसके पिता के पैसे हैं। टॉम और लिन मिलकर एलेक्स से लड़ते हैं
बंकर में पानी बढ़ने लगता है और आखिर में उनकी माँ एलेक्स को उसी जंजीर में बांध देती है और वो पानी में डूबकर मर जाता है। जहाँ पर पुलिस वहाँ पर आती है और वह टॉम से पूछती है, क्या ये घर तुम्हारा है? टॉम मुस्कुराता है और कहता है कि हाँ, अब से यह घर मेरा है। और इसी के साथ डेलिरियम का एंड होता है। तो दोस्तों, यह एक साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर मूवी है जो दिखाती है कि कभी कभी हमारे डर बाहर नहीं बल्कि भीतर होते हैं। टूफर ग्रेस ने टॉम वॉकर के रोल में शानदार परफॉर्मेंस दी है। उसके चेहरे के डर, बेचैनी और पागलपन के एक्सप्रेशंस फिल्म को असली बनाते हैं। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और साउंड डिजाइन आपको लगातार एक मेंटल ट्रैप में फंसा के रखेंगे। हर आवाज, हर परछाई आपको यकीन दिलाएगी कि कुछ न कुछ तो सचमुच है। अगर आपको द शाइनिंग, द अदर्स, शटर आइलैंड, सेशन 9 जैसी मूवीज पसंद है तो डेलिरियम आपको जरूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी? क्या टॉम वाकई पागल था या ये सब असली था? अपनी थ्योरी नीचे कमेंट में जरूर लिखो। अगर आपको ये डार्क साइकोलॉजिकल रिव्यू पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और @हॉन्टेड मैंशन ओरिजिनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर हर फिल्म के पीछे छिपा है एक डरावना सच। सो कीप वॉचिंग, कीप हॉन्टिंग।